आइए जो है सो आज हम लोग जो है साइंस के ही एक चैप्टर जो कि अम्ल क्षार एवं लवण जिसको कि एसिड बेस एवं एंड साल्ट जो है सो बोला जाता है। इस चैप्टर से विभिन्न क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस आरआरबीज में पूछे गए हैं, रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी जेई हो या एएलपी हो या फिर टेक्नीशियन एलपी टेक्नीशियन हो या फिर ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो है सो डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये हमारा जो है सो जो एक प्रयास है, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक जो है वो 2020 का जो है सो क्वेश्चन संग्रह है यूथ बुक का। तो आशा करते हैं कि ये बुक आपको पढ़ लेने के बाद आपको जो है सो इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो है सो देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए कौन से आम तत्व हैं? तो इसमें जो है सो हाइड्रोजन जो है सो सभी एसिड के लिए आम तत्व है। क्यों? क्योंकि सभी एसिड में हाइड्रोजन जो है सो पाए ही जाते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विघटन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो है ये जो है सो धनायन उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जब विघटित किया जाता है तो H+ और Cl- जो है सो प्रदान करता है। ठीक है, नोट क्या होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये भी पूछा जाता है। और दूसरा, अम्ल जो होते हैं ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं और उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए देखते हैं। 390 क्वेश्चन नंबर है कि प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ज़्यादातर आयन। देखिए इसका आरआरबी जेई ने पूछा है। इसका आंसर है प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 391 नंबर वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन है H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा कि केवल कथन ए सही है, केवल कथन ए सही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसा है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि H2SO4 अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैटरियों में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति क्षारीयता हाइड्रोक्सिल आयनों OH की उपस्थिति के कारण है। अतः दिए गए कथन में ए सही और बी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है सो क्या होता है, क्या है? तो क्या करेगा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो बी नंबर होगा आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है। इसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके फलस्वरूप यह क्या करता है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए इसका देखते हैं क्या है, कौन सा कथन गलत है। तो प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। तो कौन सा गलत है ये पूछना है। ये तो सही है, ये नंबर ये सही है। अगला देखते हैं क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। तो ये भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं सी, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है। बिल्कुल गलत है, ये गलत है क्योंकि अम्ल का जो है सो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ना कि नमकीन होता है, इसीलिए ये गलत है। और सभी खनिज अम्ल प्रबल है, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है।
कि अम्लों यानी कि एसिड्स का स्वाद खट्टा होता है। इसका पीएच मान 7.0 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज लवण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं। और कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल आदि दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल मुख्यतः धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है, जैसे H2SO4 और HNO3। ठीक है, इसको जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, जैसे यहाँ H2SO में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है और HNO3 में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। जब दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहते हैं तो ऐसे जो दोनों उपस्थित रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 394 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप लोग आंसर तो देख ही लिए होंगे, क्या है आइए पढ़ते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोसिड्स या अनोक्सी अम्ल कहा जाता है। देखिए क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। ये ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको में देखिए क्या पूछा हुआ है। अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। तो दो प्रकार से अम्लों का वर्गीकरण होता है। एक ऑक्सी अम्ल होता है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहा जाता है, कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4 आदि। और हाइड्रा अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रा अम्ल या हाइड्रासिड्स या अनोक्सी अम्ल कहते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है HCl, HBr और HCN, ये क्या है? तो हाइड्रा अम्ल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि हम धवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? देखिए कि केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है। वाइट रंग की तलछट बन जाती है। सी में है CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। बिल्कुल, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यही होगा। तो और पॉप की ध्वनि ये सब नहीं होगा। तो देखिए, ये ALP में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को Na2CO3 के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, H2O लिक्विड बन जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जब हम धावन सोडा है ना Na2CO3 की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो देखिए, देख लिए, ये ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। 296 क्वेश्चन नंबर है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माफ़ कीजिएगा, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये पूछा है। तो क्या करना चाहिए? आंसर तो आप देख लिए होंगे, पानी में सांद्र अम्ल। ठीक है, तो इसका क्या होगा? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मतलब हम पानी लेंगे, उस पानी में ये कॉन्क एसिड को डालेंगे तो वो जो है सो डाइल्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, मतलब डाइल्यूट करने के लिए, हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। किसी भी सांद्र अम्ल यानी कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड को तनु डाइल्यूट करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंद डालते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 397 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में
पेट में नहीं स्रावित होता है, पेट में नहीं स्रावित होता है। तो कौन सा अम्ल पेट में नहीं स्रावित होता है? तो बी नंबर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये स्रावित नहीं होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में और संचायक बैटरियों आदि में होता है। तो देख लिया आपने इसका क्या क्या उपयोग होता है। इसका आंसर भी समझ गया होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सो किसमें नहीं बनता है। आइए अगला क्वेश्चन 398 वाला है। सोना को घोल सकता है। सोना को कौन घोल सकता है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। एक्वारेजिया में जो है सो सोना को घोला जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखिए बोला एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग के मिश्रण को एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। स्वर्ण और प्लेटिनम नोबेल धातुओं को भी ये गला सकता है, इसीलिए इसको जो है सो एक्वारेजिया नाम से जानते हैं। देखिए पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है? तो कौन सा एसिड देता है ना, देखिए CH3COOH, ठीक है, यही देगा। देखिए क्या है, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलने पर पूरी तरह H+ और ऋणायन में बदल जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, ठीक है, H+ देते हैं। देखिए दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ व ऋणायन में नहीं बदलते हैं, जैसे क्या होता है CH3COOH आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में H+ देते हैं, ठीक है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 400 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो आपका क्या हो जाएगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है अम्ल। देखिए इसका एक ट्रिक है, अनिल रुकिए अनिल, इसका ये ट्रिक है। अनिल मतलब क्या है, अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, और क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। यानी कि एक अगर ट्रिक याद रह गया तो आपको दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। अम्ल नीला को लाल करता है। यहाँ बोल रहा है, यहाँ क्या बोला है कि तो इसका है, देखिए ये क्या है, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है ये देखना था। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत है, ये गलत है। नीला को लाल करता है, ये उल्टा दे दिया है। अच्छा ये क्या है, OH- को जलीय माध्यम में पेश करता है और पिघली हुई स्थिति में, ये भी गलत है। अम्ल जो है H+ आयन देता है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ये सही है। अम्ल निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। और इसके बाद है जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ये गलत बात है। आइए इसमें देखते हैं, तीनों गलत, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। इसका pH 7 से कम होता है, जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक को उदासीन कर देता है तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सभी एसिड समान रूप से पाया जाने वाला तत्व है। सभी एसिड में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये डी नंबर होगा, हाइड्रोजन होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन और भी दिया हुआ है। क्या होता है कि सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। यानी कि उदाहरण के लिए HCl को H+
प्लस Cl- में विघटित किया जाता है। नोट, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 402 नंबर का। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सही या गलत नहीं है, इसको हमको देखना है। तो एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। और बी नंबर है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3, COOH और H2CO3 और H2SO4। तो क्या है? तो इसमें जो है दोनों तो सही है, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ का उत्पादन करता है उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। अच्छा, इसी प्रकार ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, इसके फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पादन करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल CH3COOH और फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि। अतः कथन ए और बी दोनों सही है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 403 नंबर क्वेश्चन। फिर 403 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है? ठीक है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। और बी में एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3, COOH, H2CO3 और H2SO4। हमें लगता है वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें जो है सो दोनों सही है, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोनों सही है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, देखिए क्या होता है। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? यह जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, तो ये सही है। यह स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल के बारे में ये गलत है क्योंकि ये कड़वा नहीं होता, ये खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, यानी कि अनिल हम लिख के देखेंगे क्या होता है। अम्ल जो है सो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। ठीक है, और डी नंबर में है H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी सही है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए इसका देखते हैं। देखिए रिपीटेड कितना बार होता है ये। क्या बोल रहा है? अम्ल जो होता है तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन H+ का निर्माण करते हैं, इसका pH 7 से कम होता है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक क्षार को हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। तो आंसर तो देख ही लिए होंगे, देखिए क्या है। क्या है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सो अम्लीय नहीं है। क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जैसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, उसे अम्ल ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि अधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जैसे SO2, P2O5, SO3, NO2 आदि। जबकि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला देखिए। आइए 407 नंबर क्वेश्चन क्या है। डैश अम्लीय नहीं है। कौन अम्लीय नहीं है? 407 क्वेश्चन नंबर है। तो
तो CCl4 ये अम्लीय नहीं है, बाकी सभी अम्लीय है। यानी कि देखिए इसका आंसर क्या है, CCl4 क्या है, कार्बन क्लोराइड एक अम्लीय यौगिक नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, माफ़ कीजिएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अम्लीय यौगिक नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी वाष्प वायु से भारी अज्वलनशील होती है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सांद्र 408 नंबर है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो एक्वारेजिया कहलाता है। ये 408 नंबर है। कौन सा होता है, 1:3। ये 1:3 में जब होता है, मिलता है, तो एक्वारेजिया बनता है। देखिए क्या है, सांद्र, देखिए क्वेश्चन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है। देखिए HNO3 + HCl, इसको मिलाएंगे तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा, NOCl, और Cl2 और H2O जल बनता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 409 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। कौन सा H+ आयन प्रदान करता है, तो आंसर तो दिख ही गया होगा, एसिटिक अम्ल प्रदान करता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। पानी में घोलने पर एसिटिक अम्ल वियोजन प्रक्रिया से गुजरता है जिससे एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव आयन तथा हाइड्रोजन H+ आयन बनता है। देखिएगा इसका है CH3COOH CH3COO- +H+, ये बनता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 और H2SO4 ये है, जो कि ये गलत है। और एक अम्ल बड़ी मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है, लेकिन ये उदाहरण जो दिया है ये जो है गलत दिया हुआ है ना। ये उदाहरण जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। और बी नंबर में एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3 दोनों गलत है, यानी कि दोनों गलत है। आइए इसका जो है सो यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ और ऋणायनों में बदल जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह से H+ और ऋणायनों में नहीं बदलते हैं, जैसे CH3COOH, H2SO4, H2CO3 आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में H+ आयन देते हैं। अतः स्पष्ट है कि कथन ए और बी दोनों असत्य है। आइए 411 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सही है। H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है। और धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस H2 + साल्ट, ये गलत है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है और तीव्र होता है। देखिए डी नंबर है, जलीय माध्यम या तरल माध्यम में H+ आयन निर्माण करती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। और आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। ये संक्षारक प्रभाव रखते हैं, अर्थात इनके संपर्क में कपड़ा, लकड़ी, धातु इत्यादि आते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। ये सभी अम्लों के गुण हैं। जबकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है, जो कि एक
जो कि उदासीनीकरण का एक उदाहरण है। तो देख लिया होगा इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। आइए अगला 412 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये देखना है। तो अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, ये सही है। और अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अवघटन अभिक्रिया कहते हैं, ये गलत है। ठीक है। अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, ये भी सही है। और अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं, ये भी सही है। यानी कि गलत कौन सा है, तो बी नंबर गलत है, आंसर हो जाएगा बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, तथा यथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। और अम्ल सक्रिय धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं। एवं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया जो है लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपने देख लिया। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 413 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, लवण है और लवण में क्या है, अम्ल जो है सो 5:7 में है और मिश्रण जो है वो 360 ग्राम है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अम्ल जो होता है ये रेशियो मेथड से बनेगा। जैसे 7 रेशियो में कौन है, तो अम्ल है। तो हमें क्या निकालना है कि अम्ल का ही भार निकालना है। तो 7 अम्ल का भार है कितना में, 12 में। यानी कि दोनों का क्या है, अनुपातिक रेशियो जोड़ देंगे तो 7 5 12। 12 रेशियो में 7 रेशियो क्या है, अम्ल है। और ये कितना में, 360। कुल मिश्रण कितना 360 का है। तो 360 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/12 गुना 360। इसको जब काटेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा, 7 × 21 यानी कि 210 ग्राम। कितना हो जाएगा, 210 ग्राम। 7 गुना, इसको जब काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, गुना करेंगे इसको जब काटेंगे तो कितना, 12 × 36, 30 बार में काटेगा तो 7 × 21 210 ग्राम हो जाएगा। तो देख लिया 210 ग्राम हो गया। आइए 414 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये तो गुण है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यही तो गलत है। और अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। यानी कि गलत हमारा क्या है, बी नंबर गलत है। तो देखिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी नंबर गलत है, बिल्कुल सही। आइए इसका एक्सप्लेनेशन। अम्लों में सामान्य गुण क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करती है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, अतः विकल्प बी अम्ल का सामान्य गुण नहीं है। तो दोस्तों हमने आज अम्ल के बारे में जो है सो पूरी क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते थे उसको कवर किया है सिर्फ आधे घंटे में। और इसके बाद हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कर दे, ताकि हमें जो सो आपका जो है सो प्यार मिलता रहेगा और आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।